क्या सच में कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ रहा है या सिर्फ एक वायरल अफवाह है? सोशल मीडिया पर तेजी से ये खबर फैल रही है कि डी में 5% की बढ़ोतरी। कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, 5% से बढ़कर 63% भी हो सकता है। लेकिन क्या ये फेक न्यूज़ है या फिर इसमें कितनी सच्चाई है? सरकार ने अभी तक क्या क्या आधिकारिक बयान दिया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों के लिए क्या एक अच्छी खबर है या सिर्फ एक अफवाह बन के रह जाएगी? ये खबर अचानक से क्यों वायरल हो रही है? क्या इसके पीछे सच्चाई है? पूरा डिटेल एनालिसिस दोस्तों आज हम लोग करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डी एक्चुअल में कितना बढ़ सकता है और क्या ये खबर सच्ची है या नहीं। अच्छा। प्लस मैं आपको बताऊंगा 18 महीने के एरियर पे भी क्या सरकार का आधिकारिक बयान है, उसकी विथ प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पे कोई भी इसमें फेक न्यूज़ नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ लेके आता हूँ गवर्नमेंट की, और ये भी एक लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें कि काफ़ी सारी अफवाहें अभी चल रही है, काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ चैनल पे चल रही है। जी हाँ, आप देख भी पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। उससे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो जॉब से रिलेटेड आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डी 1 जनवरी बिफोर होली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइक टू रिसीव फेस्टिव बोनस द नेक्स्ट मंथ। तो ये डिफरेंट इंग्लिश न्यूज़पेपर भी ऐसी न्यूज़ आ रहे हैं, इवन कुछ हिंदी न्यूज़पेपर में भी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, 5% से बढ़कर 63% हो सकता है डीए, और होली से पहले मिलेगी खुशखबरी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्दी महंगे भत्ते में राहत मिल सकती है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, मैं उसको पूरी आपको एनालिसिस बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको पूरा जो ये खबरें आ रही है इनके पीछे की क्या वजह हो सकती है ये भी जानना जरूरी है। क्या ये वास्तव में फेक है या इनके पीछे क्या सच्चाई है, आप देखिएगा इस वीडियो में। कर्मचारियों को भी बल्ले बल्ले, कर्मचारियों को 5% डीए बढ़ सकता है। डीए हाइक, सैलरी हाइक न्यूज़, गवर्नमेंट न्यूज़। अपने अपने प्रचार के लिए दोस्तों ये क्या किया जा रहा है, क्या सच्चाई है, आप जान पाएंगे इस वीडियो में। डीए में बढ़ोतरी को लेकर आया बड़ा अपडेट। ये भी एक न्यूज़ एजेंसी है, हिंदी न्यूज़ वाले हैं, बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है जिसने ये खबर छापी है पे कमीशन को लेकर। उसके अलावा ये बताया कि उम्मीद है कि अप्रैल की सैलरी में भुगतान होगा। 8वें वेतन आयोग का प्रभावी होने का समय लगेगा। 18 महीने का रिपोर्ट लग सकती है। नई दिल्ली में आयोग की दफ्तर की स्थापित हो चुकी है और सुझाव के लिए क्या लॉन्च हुई है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि 5% की बढ़ोतरी की संभावना, 18 महीने का समय लगेगा 8th पे कमीशन में लेके। ये सब न्यूज़ दोस्तों उसमें आ रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है न्यूज़, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो लेके आता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लें कि डीए हाइक गवर्नमेंट देती क्यों है। डी हाइक जो है वो भारत का लेबर मिनिस्ट्री जो है वो दोस्तों वो डिसाइड करती है, और वो अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करती है। इसके पीछे एक पूरी फुल प्रूफ वजह होती है, जिसको कहते हैं हम लोग एआईसीपीआई इंडेक्स। यहाँ एआईसीपीआई इंडेक्स होता है, इसके बेस पे दोस्तों गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना हाइक बढ़ेगा। ठीक है, इनके कहने से, किसी के कहने से 5% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, ये हम लोग जज करेंगे। लेकिन मेनली इस एआईसीपीआई इंडेक्स के बेस पे ये होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इंडेक्स के वर्क 2016 में 100 डिसाइड हुआ था दिसंबर 2025 में। अब इसके बेस पे इन्होंने ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट ये लोग लेके आते हैं। For the month of December stood at 3.13% as compared to 3.53 दिसंबर 2024। यानी दिसंबर 25 में जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन था वो 3.13% रहा था, जबकि दिसंबर 2024 में 3.53 था। तो इसका मतलब ये होगा कि क्या 3% हाइक दिए बढ़ने वाला है। मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप बेफिक्र होकर रहिएगा कि 3 बढ़ेगा कि 5 बढ़ेगा कि 10 बढ़ेगा, आपको मैं अच्छे से बताऊंगा इस वीडियो में। ऑल इंडिया सीपीआई इंडेक्स था 2025 में 148.2 पे रहा है। जी हाँ, उसका इन्होंने पूरा एनालिसिस करके ही बताया कि दिसंबर 2023 में 3.53 था, 3.10 इसका वैल्यू रहा, फिर 2.59 रहा, ऐसे बढ़ते कम होते एट द एंड यहाँ पे दिसंबर में 3.13 रह गया, जो कि 3.53 था दिसंबर 24 में। ठीक है, इसकी जो वैल्यू रही है 3.13 रही है दिसंबर 2025 में, और दिसंबर 2024 में ये वैल्यू 3.13 थी। और इसके बेस पे दोस्तों बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ों पे कैलकुलेट होता है। जो हमारे फूड होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती है, उस पे वैल्यू कंपेयर की जाती है। आप देख पा रहे हैं 152.8 थी नवंबर में, जो कि दिसंबर में 152.4 आ गई। 505 टबाको और इंटॉक्सिकेंट पे वैल्यू चेक की जाती है, उसकी वैल्यू क्या थी। क्लॉथिंग एंड फुटवियर पे कंपैरिजन किया जाता है, इवन हाउसिंग पे कंपैरिजन किया जाता है, फ्यूल एंड लाइट पे देखा जाता है, मिसलेनियस होता है चीज़ों पे देखा जाता है। तो ये जनरल इंडेक्स से दोस्तों निकल के आया था, ये दिसंबर में लगभग 148.2 निकल के आया है। जी हाँ, 148.2 ये वैल्यू निकल के आई है। और ये आप रहा प्राइस भी आप कंपैरिजन देख पा रहे हैं नवंबर और दिसंबर का। ठीक है, तो ये लगभग सेम ही रहा है नवंबर और दिसंबर में, कहीं की जगह पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, ओवरऑल मोर और लेस ज़्यादा डिफरेंसेस में नहीं है। बट सिर्फ ये नहीं कि नवंबर और दिसंबर का कंपेयर होता है, लास्ट 6 मंथ का कंपैरिजन होता है दोस्तों। जी हाँ, लास्ट 6 मंथ का कंपैरिजन होता है, उसके बाद जो है हम लोग डीए कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली डीए जो कैलकुलेट होता है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। डीए जो है एवरेज ऑफ एआईसीपीआई आईडब्ल्यू का जो इंडेक्स होता है लास्ट 12 महीने का, इसको हम 2.88 से मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, 2.88 कुछ नहीं है, ये एक फिटमेंट फैक्टर की वैल्यू होती है जो कि गवर्नमेंट ने प्री डिसाइड कर रखी होती है। फिर माइनस करते हैं 261.41 से, और उससे ही डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि परसेंटेज में वो वैल्यू निकल पाए। ठीक है, और फिर जो एग्जिस्टिंग डीए है हम लोगों का, यानी लेट सपोज अभी 58% डीए चल रहा है, तो उसमें से माइनस करते हैं। लेट सपोज इसकी वैल्यू 65 निकल के आई, उसमें से माइनस करेंगे 53, तो मान लो 7 निकल के आई। जस्ट एक एग्जाम्पल की तरह मानिएगा, हम आपको बताऊंगा एनालिसिस करके कि कितना बढ़ने वाला है, वो भी जानेंगे। रुको जरा,
सबर करो। पर निकल के आएगी तो 7% डीए बढ़ेगा। अगर ये वैल्यू 63 निकल के आती है तो 5% डीए बढ़ेगा, जैसा कि न्यूज़ में आ भी रहा है। वो लोग हम जानेंगे कि क्या ये एक्चुअली में कितना बढ़ सकता है। तो दिसंबर 2024 में AICPA IWB जो इंडेक्स थी 100 बेस पे मिलाया गया था, इसको 143.7 थी और उस टाइम पे जो डीए था वो 55.99% था, यानी कि 55% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीए बढ़ा था। ठीक है, अब ऐसे ही जनवरी में वैल्यू बढ़ती गई, फिर फरवरी में कुछ कम हुई, फिर मार्च में, फिर अप्रैल, मई और ये जून तक आते आते 145 हो गई। जी हाँ, 145 हुई और फिर जुलाई में 146.5 हो गई। ठीक है, 146 हो गई। तो जो इसके रेस्पेक्ट में डीए जो वैल्यू निकल के आई दोस्तों 58.52 थी, तो यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो डीए था वो 58% हो गया था। लगभग 3% का हाइक उस टाइम पे मिला था, 55 से 58% हुआ था। अब अगर आप देखेंगे जुलाई से लेकर आगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो अब नवंबर तक इसकी वैल्यू 148.2 थी, तो इसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू निकल के आई 59.94 आई। अब दिसंबर में ये वैल्यू कितनी आएगी, तो वो भी हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया। इसी फार्मूले से कैलकुलेट होता है और इसी के बेस पे जो है डीए की वैल्यू निकाली जाती है। आप ये देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, डीए जो है दोस्तों 145.38 इंटू 2.88, जैसे मैंने आपको कहा, -261 से माइनस किया और इसी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 145.38 को 2.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 418.69 आएगा। उसमें से 261 लेस करेंगे तो 157 आएगा और डिवाइड बाई 267 करेंगे तो सर लगभग 60.13 आएगा। 60.16 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 60.35 आएगी। जी हाँ, 60.35 आएगी। अगर ये 35 से ज़्यादा यानी 148 पे आप देख पा रहे हैं 60.35 वैल्यू मेरी आ रही है, तो लगभग जो डीए बढ़ने के चांस है वो 60% होने के चांस है। या 60% डीए हो जाएगा 58% से डीए जो है वो 60% आपका हो सकता है। ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से आ रही है। अब मैं आता हूँ उन वायरल खबर पे, जो कि ये लोग काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि डीए इतना नहीं बढ़ के इतना बढ़ेगा, तो उनकी भी हम लोग पुष्टि कर लेते हैं किस बेस पे कह रहे हैं। 5% से डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट है, आप जानते हैं कि कई बार सरकार जो है निर्णय सुना देती है, पर ये कोई अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बट हाँ, ये है कि अगर सरकार चाहे पहले का जो एरियर रिमेनिंग था उस पर कुछ बदलाव करके या कुछ एज ए होली के तोहफे के तौर पे दे सकती है। बट अगर सिर्फ AICPA इंडेक्स की बात करें तो उसके बेस पे तो ओरिजिनल डीए 60% ही होगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो कुछ डीए बढ़ाकर दे सकती है, एम्प्लॉयज़ को कुछ राहत मिल सके। नहीं तो जो चांसेस है एज पर द AICPA इंडेक्स वो 60% आने की ही है। आपके क्या विचार है दोस्तों इसके लेके? आप अपने विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही वीडियो सच्चाई लेके आने के लिए। और उसके अलावा थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।